खुशी का माहौल अभी मार्केट में और इंडिया में बना हुआ है, क्या ये खुशी के माहौल अभी भी कंटिन्यू रह सकता है या फिर इसमें दोबारा लगाम लग सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। ये वीकली चार्ट में हम लोग पहले साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट ने ये जो रेंज बाउंड जोन ब्रेक किया हुआ था, उसके बाद पिछले 3 हफ्तों से मार्केट की रफ्तार जो थी वो कम हो चुकी थी। एक रेंज बाउंड जोन में मार्केट चला गया था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस हाई को निकाला, ऑल टाइम हाई के बाद ये वीक में हम लोगों को और एक ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बन चुका है, फंडामेंटली हम लोगों को एक ट्रिगर पेंडिंग है बजट का, वो हमारे लिए बहुत ही अहम ट्रिगर रहने वाला है, क्योंकि यही ट्रिगर आगे जाके हमारे लिए आगे का डायरेक्शन क्लियर करने वाला है। तो फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन हम लोगों को वीकली चार्ट के ऊपर क्लियर कट अपसाइड का मोमेंटम बता रही है, और ये अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को रेंज बाउंड जोन अगर क्रिएट करता है डेली चार्ट के ऊपर और फिर उसका ब्रेकआउट दे देता है, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। तो इसको हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर जाके एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी जो आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है, कि कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि 4 दिन जो हम लोगों को कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, उसके बाद एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ पर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, और प्रॉफिट बुकिंग को अगर फ्रेश डाउन साइड के पोजीशन सहारा देते हैं तो मार्केट में हम लोगों को टाइम करेक्शन के साथ साथ प्राइस करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर एक हल्की सी शुरुआत हम लोगों को बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का और मंथली एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करके है, तो यहाँ पर क्लियर कट हम लोगों को डाउन साइड के पोजीशन ऊपर वाले ओपन इंटरेस्ट के लेवल पर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोगों को कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहे हैं, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट पर हमारे लिए इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस वाला लेवल जो निकल करके आ रहा है, जो ऑल टाइम हाई मार्केट ने बनाया हुआ है 24,175 का, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल करके आ रहा है, क्योंकि 24,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो मार्केट में जब तक हम लोगों को इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, तब तक हम लोगों को फ्रेश अपसाइड के पोजीशन बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। मार्केट में हम लोगों को एक रेंज बाउंड मार्केट की उम्मीद है। इसके पीछे का रीज़न हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर समझ में आ जाएगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ऊपर की साइड पर जब भी मार्केट जाता है तो साइकोलॉजी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की साइड में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलने वाला है वो ये वाला जोन है। अभी ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। 23,945 का लेवल है। दोबारा मार्केट इस लेवल के करीब आता है तो यहाँ से एक अपसाइड का बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम इसी पॉइंट से हम लोगों को स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी हल्का सा चेंज हो गया है, क्योंकि पिछले 4 दिनों का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और फंडामेंटली जब तक एक ट्रिगर क्लियर नहीं हो जाता बजट का, तब तक मार्केट इस रेंज बाउंड जोन में रहने की आशंका सबसे ज़्यादा है। डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई हुई थी कि पिछले 4 दिनों का जो मार्केट हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 4 दिनों के मार्केट को सिंपली आपको एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, हम लोगों को उम्मीद कायम रहेगी कि मार्केट अपसाइड को रह सकता है। यहाँ पर आपने देखा रहेगा कि एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बाउंस बैक किया हुआ था, लेकिन आपने इस प्रीवियसली पुराने वाले ऑल टाइम हाई को मार्केट निकाल नहीं पाया। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। तो कल के एनालिसिस के वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आता है तो डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्लोजिंग के टाइम ये अपॉर्चुनिटी डे ट्रेडर के लिए कोई काम की नहीं थी। अभी कल के दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा, अगर मार्केट 24,000 के नीचे ही सस्टेन हो जाता है तो वो हमारे लिए क्रूशियल सिग्नल रहेगा, क्योंकि 24,000 के नीचे फिर से दोबारा डाउन साइड के पोजीशन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही मार्केट अपने 24,000 के नीचे 23,945 के नीचे आ जाता है तो मार्केट में डाउन साइड के पोजीशन बनते हुए दिखाई देंगे। हमारे लिए अपसाइड का होप एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देता है तभी अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अगर कल के दिन लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है, बैंक निफ्टी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहां पर देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ऊपर से लेवल से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है और मार्केट ने एक सफिशिएंट डिस्टेंस कवर किया हुआ है। नीचे की साइड में 50,000 के ऊपर अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, जो मार्केट को 53,000 के करीब लेके गया है। मतलब अगर 3,000
पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम होता है तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल निकालने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न, कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कैंडल पैटर्न का नाम होता है इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न, और ये इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न हम लोगों को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में ये जो अपसाइड का मोमेंटम बन चुका है, ये अपसाइड के मोमेंटम को अभी पॉज लग चुका है, और दोबारा अपसाइड का मोमेंटम कब रिज्यूम हो जाएगा, जब इस हाई को मार्केट निकालेगा तभी अपसाइड का मोमेंटम रिज्यूम हो जाएगा। मार्केट में डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी कब बनती है, जब अपने प्रीवियस स्विंग टॉप को मार्केट नीचे के साइड में ब्रेक करेगा तो डाउन साइड की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी और डाउन साइड का मोमेंटम भी हम लोगों को फास्ट होता हुआ दिखाई देगा। मीनवाइल ये वाला जोन जो हमारे लिए निकल करके आ रहा है, ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन रहेगा। इस डाइसी सिचुएशन में हम लोगों को इंट्राडे चार्ट के ऊपर जो लेवल मिलते हैं उसको कंसिडर करके काम करना पड़ेगा। तो इंट्राडे में अगर 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने फ्राइडे के दिन एनालिसिस करके आपको एक वीडियो में बताया हुआ था कि यहाँ पर जो हम लोगों को हेड एंड शोल्डर कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, भले ही ये सिमेट्री में ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम बनाया हुआ था, और अपसाइड मोमेंटम के बाद अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो उसका जो नेकलाइन है वो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। एग्जैक्टली उसी तरीके का बिहेवियर मार्केट ने दिखाया। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आया, प्राइस एक्शन के साथ एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ पर आ रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस पॉइंट से मार्केट में एक स्ट्रांग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी वो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था। इस पॉइंट को पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लेवल निकल करके आ रहा है, ये 52,056 का लेवल निकल करके आ रहा है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो दोबारा मार्केट इस लेवल के ऊपर आता है तो एक अपसाइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट होने के कारण और ओपन इंटरेस्ट के डेटा में अगर हम लोग 52,000 का लेवल देखते हैं तो यहाँ पे पुट की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो जो लोगों ने मंथली एक्सपायरी में और वीकली एक्सपायरी में यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी है कि जैसे मार्केट यहाँ पर आ जाएगा वो अपसाइड के पोजीशन को ऐड करने की कोशिश करेंगे, और जैसे उनकी तरफ से ऑर्डर फ्लो आ जाता है तो मार्केट में साइडलाइन पर बैठे हुए ट्रेडर भी यहाँ पर इंटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला लेवल निकल करके आ रहा है। तो अभी हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, कल के दिन वेट एंड वॉच मोड पे रह के इस लेवल के करीब आने के बाद प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पर बन नहीं रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया रहेगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करके बताया हुआ है। इसके पीछे का एक रीज़न है जो मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। कितने लोगों को वो रीज़न पता है, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे वो बता दीजिए। एक हाई प्रोबेबिलिस्टिक हल्का सा अपॉर्चुनिटी जो आपको देखने को मिलेगा वो ये वाले लेवल पर देखने को मिलेगा। क्लोजिंग के टाइम पे जब भी मार्केट में कुछ पोजीशन बनते हैं वो बहुत ही क्रूशियल रहता है, वो स्मार्ट और बड़े प्लेयर की तरफ से होते हैं। तो ऊपर की साइड में 52,673 का जो लेवल है